हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज है नवरात्रों का 8वां दिन है और आज थर्सडे है। तो वैसे अष्टमी है आज, बट व्रत रहने के लिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि अष्टमी नवमी के दिन ही व्रत रहना है, अष्टमी नवमी एक दिन है या कुछ, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैंने तो आज व्रत रखा है। मम्मी को मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया आज व्रत रखने के लिए। और हमारे यहाँ मतलब अष्टमी के दिन लास्ट वाले व्रत अष्टमी को रखते हैं, फिर नवमी के दिन कन्या अन्न खिला देते हैं। जो पूजा वूजा होती है वो लास्ट वाला दिन होता है। तो उन्होंने बोला कि आज ही व्रत रखना तुम। तो मैंने आज ही रखा है। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मुझे और कफ़ कोल्ड हो गया 4-5 दिन से चल रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। और अभी 1-2 दिन से लगातार मार्केट भी गई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, थोड़ा उसको कपड़े लेने थे और मुझे भी लेने थे। तो उस चक्कर में भाग दौड़ में बहुत थकान हो गई। तो मुझे कल रात को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। फिर अब बुध बाज़ार लगा हुआ था तो वहाँ गए। माता रानी के लिए कुछ सामान लेना था मुझे, जो कन्या को खिलाते हैं उनको देने के लिए थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था मुझे, मेरी फ्रेंड को, दोनों को। थोड़ा बहुत मुझे सब्जी वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी थी, तो वो जाना ज़रूरी था। तो उसके लिए फिर हम लोग गए। हस्बैंड चले गए थे अंश को, उनको छोड़ने जाना होता है, उसको फिर लेने आना हो, मतलब लेने जाना पड़ता है, तो वो उसमें बिजी थे। आते हैं वो 5-5:30 बजे, तो ऑफिस से वो आते ही हैं। तो बच्चों को हम लोग घर पे छोड़ के तीनों को, और फिर हम लोग गए थे घर, मतलब मार्केट गए। फिर बुध बाजार तो हम बच्चों को साथ में ही लेके गए थे। तो ये सब करते करते ना 4-5 घंटे हम लोग मतलब चलते ही रहे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मेरा आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ना, जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, फीवर है। कल रात को फिर मैं जब सोने जा रही थी ना, तब मैंने फिर मेडिसिन ली कि रात को अच्छे से नींद आ जाए, क्योंकि अगले दिन फिर मुझे आज व्रत भी रहना था। काम घर के तो होते ही हैं आप, तो इनको तो इग्नोर कर नहीं सकते। अब मेरा हाथ ना, मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतना हाथ तुरंत दर्द होने लगता है। यहाँ पर रख लेती हूँ, चलो। तो यही है। तो आज फास्ट है, तो उस चक्कर में थकान की वजह से ना फीवर हो गया है और अभी भी हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज सुबह में बच्चों के दोनों की छुट्टी है, बट हस्बैंड का ऑफिस था, तो उनके लिए मैं नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं बना पाई हूँ आज। वो ऐसे ही चले गए हैं चाय पी के। फिर मैंने काम किया और कल रात को फीवर हो गया था ना, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी बिल्कुल, मतलब इतनी 0% मतलब एनर्जी नहीं बची थी मेरे बॉडी में। आई मैं वहाँ से, उसके बाद मैंने जो भी बच्चों का चाय नाश्ता कराने के बाद खाना बनाया। खाने में मैंने कल दोपहर में कढ़ी चावल बनाए थे, तो कढ़ी रखी थी, चावल भी रखे थे, बस मुझे रोटियां बनानी थी। तो वो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो रोटियां सेकी, खाना खिलाया, मैंने भी खाया क्योंकि भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा, तो वो भी नहीं छोड़ सकती थी, तो खाना खाया। बर्तन वगैरह वैसे ही छोड़ दिए, किचन मैंने कुछ भी कल काम नहीं किया था। तो आज सुबह फिर मैं उठी, वो सारा मैंने काम किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नहाया और माता रानी की पूजा करी है। उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पीने के बाद मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि अपने ब्लॉग स्टार्ट करूँ। लेकिन जैसे ही मैं बात करती हूँ ना, मतलब उठती बैठती हूँ ना, तो हेडेक होने लगता है। अभी देखो बात कर रही हूँ ना, तो हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस चक्कर में सोचते सोचते इतना लेट हो गया। तो अभी दोपहर हो गई, 12-1 बज गए होंगे शायद। तो मैंने चाय पी, बच्चों के लिए भी चाय बना, उनको भी पीना था। दूध पी चुके थे सुबह, बोला चाय हमको भी पीना है। मूँगफली दाने और मखाने सेके थे, तो वो सब लोगों ने, हम लोगों ने खाया। फिर उनके लिए मैंने पास्ता बनाया है, वाइट वाला पास्ता, उन दोनों को पसंद है, तो बोला हमारे लिए पास्ता। तो बच्चों ने बोला कि हमारे लिए पास्ता बनाया, तो उनके लिए मैंने पास्ता बनाया, तो दोनों ने पास्ता खाया है। और मैंने सोचा कि लाओ थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ, वीडियो शुरू नहीं करूँगी तो फिर नहीं बन पाएगा, बन ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। अभी तो दिवाली की पूरी सफाई पड़ी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, कैसे करूँ, घर में इतने सारे काम है। पार्सल आया हुआ है एक, मैंने ड्रॉर ऑर्डर किया था किचन के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, तो वो मैंने खोल के देख बस लिया है। उसको मुझे देखना है कि टूटा फूटा तो नहीं है कहीं, क्या वापस तो नहीं करना, उसको सेट करना है पूरा, किचन में लगाना है। लगाऊंगी नहीं, सेट करके रख दूंगी, बस मैं किचन में तब लगाऊंगी जब मैं अभी दिवाली की सफाई करूँगी ना, तब उसको फिर मैं उसमें सामान रखूँगी, अगर वो ठीक ठाक आया होगा तो अभी वो वाला काम भी करना है मुझे। और जो मैंने चॉपर मंगाया था उसको अभी यूज ही नहीं किया मैंने, वो ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही काम करने की। तो ये सब हो रहा है मेरे साथ। फीवर बहुत ज़ोर से हो गया था, जुकाम भी सोना को भी फीवर हो गया था, मतलब अभी तो उसको कफ कोल्ड उसको भी हो गया, तो थोड़ा थोड़ा उसको तो आराम है, बट मेरा अभी फुल उसमें चल रहा है। और कल शाम को जो थोड़ी सी वेजिटेबल लेके आई थी, वो मुझे धुलने के लिए रखी, अभी तक धुली नहीं है मैंने। सुबह मैंने झाड़ू पोछा ही, बर्तन वर्तन धुले, किचन साफ़ किया, उतने ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी बिल्कुल भी। मैं पूजा वूजा करने के बाद मैंने
पूजा करने के बाद लग रहा था कितना जल्दी पानी पीऊँ, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वही सोच रही हूँ करवा चौथ कैसे होगा, कैसे, उसमें तो पानी भी नहीं पीना होता, कुछ नहीं होता, बहुत डर सा लग रहा है। अकेले हैं, घर का काम भी सारा करना होता है। ससुराल में होती हूँ मम्मी के साथ ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। सारा कुछ यहाँ अकेले ही मैनेज करना होता है, खाना पीना वो सब वहाँ देखती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है, उधर कोई टेंशन नहीं होती। बट यहाँ काफ़ी दिनों बाद मैं अकेले करवा चौथ करूँगी, तो टेंशन हो रही है कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। चलो देखते हैं, करना तो पड़ेगा ही। कैसा आ रहा है कैमरे में। तो यही था, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी ताकि हेडेक थोड़ा सा मेरा कम हो जाए, क्योंकि मेडिसिन मैं नहीं खाना चाह रही, व्रत है ना, तो उसमें मेडिसिन वगैरह मैं इग्नोर करती हूँ, नहीं खाती हूँ। नहीं चलेगा शाम तक तो फिर देखती हूँ, खाना ही पड़ेगा। और अब अभी मैंने चाय वाय पी ली है, मूँगफली के दाने में खाने खा लिए हैं, और अभी मैंने सिंघाड़े का आटा रखा हुआ, तो सोचती हूँ कि जब वही शाम की 4-5 बजे तक उसकी मैं वो बनाऊँगी सिंघाड़े का कुछ बना लूँगी। और फिर बच्चों के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा, पास्ता खा के तो उनका काम नहीं चलेगा, तो उनके लिए भी कुछ बनाऊंगी। फिलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को मिलती हूँ आपको। जो मैंने मंगाया है ना, पार्सल आया है मेरा, उसको भी आपको दिखाना है मुझे और जो घर के थोड़ा बहुत काम है वो भी मैं करूँगी, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी आज। और तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। आजकल बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का। तो बहुत सारी बातें हो गई, 6 मिनट 7 मिनट होने वाले हैं बात करते करते। तो चलो मिलते, मैं आपको शाम को मिलते हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है शाम का क्लिप। तो ये चने लेकर आए थे मैं बुध मार्केट से, जो कि मुझे सत्तू बना के पीस के रखने थे। अंश के लिए सेक बनाती हूँ ना, जो उसमें डालने के लिए होता है। और ये देखो किचन के कुछ ये निकाले थे, सॉरी, फ्रिज में से ये ड्रॉर निकाले हुए थे, उनको साफ़ करना था। कुछ वेजिटेबल्स जो लाई थी वो कल के रखे हुए थे, तो आज धुले हैं मैंने इनको, सबको मुझे सेट करना था। और मेरी आवाज़ से आप समझ रहे होंगे ये ब्लॉग अष्टमी का है, और आज मैं इसको अभी वॉइस वर्क कर रही हूँ। कितने दिन हो गए हैं, बीच में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने एक भी ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाया। मैंने नवरात्रि में कन्या वगैरह करनी थी, वो भी कुछ भी नहीं किया था मैंने। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, 4 दिन तो मैं बिस्तर से उठी ही नहीं थी बिल्कुल भी, बिल्कुल। इतना गला ख़राब हो गया था, तो बात करना भी मुश्किल हो गया था। मैं इशारों से बात कर रही थी, मेरे इतने गले में दर्द हो गया था, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये देखो, तो ये ड्रॉर मैं मंगाई थी, तो बस इतना ही मैंने खोल के उसको देख लिया था, बाकी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो क्वालिटी तो ठीक ठाक है, ये ड्रॉअर की क्वालिटी थोड़ा सा मुझे वो लग रही थी, बाकी तो ठीक लगा था। मैं लगा के उसको सेट करके रख भी दिया था। अभी यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह सब मैंने सेट कर रख दिया। अगले दिन की तैयारी मैं कुछ कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। और बच्चों को ये खाना था चीज़ टोस्ट, तो उनके लिए चीज़ टोस्ट भी बनाए। शाम को व्रत था, फिर भी सारे काम किए मैंने, यहाँ पे तबीयत भी ख़राब थी। अभी देखो किचन का सारा काम शाम को मैंने कर लिया है, बस खाना बाकी रह गया था। झाड़ू वगैरह लगा दिए, बर्तन साफ़ करने थे, और ड्रॉअर भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। तो ये देखो इतना 4 लेयर का था ये, इसको मुझे नीचे किचन में नीचे रखना था, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान मैं सोच रही थी रखने के लिए, कि जो खुले में रखा रहता है धूल मिट्टी जमा हो जाती है ना, उसको मुझे यहाँ पे रखना था। तो ये मैंने 4 लेयर का मंगाया था, ताकि आराम से नीचे मेरे आ सके। काउंटर टॉप के नीचे जो जगह होती है ना, वहाँ पर रखने के लिए मैंने इसको मंगाया हुआ था। तो मैंने 5 का देखा था, तो वो उसके में जो मेजरमेंट दिया रहता है ना, उसके हिसाब से वो बड़ा हो रहा था, वो उसके नीचे आ नहीं रहा था। तो मैंने फिर ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मंगा लिया था मैंने। घर पे आया तो देखा तो अच्छा भी लग रहा था, बस क्वालिटी जितनी बेस्ट होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। जितना वो मल्टी कलर का मेरे बेडरूम में रखा है ना, उसका अच्छा है, उतनी ही नहीं है, बट ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर मैंने इसको लगा के देखा है, तो ये आराम से चला गया है ऊपर, इतना स्पेस भी बच गया है। तो 4 लेयर का एकदम परफेक्ट आया था। अब देखूँगी सामान रख के इसमें क्या कितना आया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं व्रत था मेरा, तो सिंघाड़े की लपसी बनाई हुई थी मैंने, तो यहाँ अपने लिए बस इतना ही किया था मैंने। और ये अगले दिन की नवमी के लिए मैं चने भिगा के रखे थे, सारी तैयारियाँ मैंने की थी, लेकिन बीमार हो गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और मेरा व्रत और मेरी नवरात्रि ऐसे ही निकल गई हैं। और ये देखो पूरा जब दिखा रही थी, मुझे नहीं पता था इतना बीमार हो जाऊंगी मैं। और अभी तक मेरा गला ख़राब है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है।